जी, अगला सवाल है कि आपने बरसगीर पाक व हिंद में बसने वाले बुजुर्गों के गुस्साखाना कारनामों का तो खूब जिक्र किया, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जिसने अहले सुन्नत का कत्लेआम किया और उनकी औरतों को लोंडिया बनाया, अहले हदीस की तरह मुजद्दिद मानते हैं। क्या आपको उनकी गलतियां नजर नहीं आती जैसा कि हज्जाज इब्न यूसुफ की गलतियां नजर आती हैं? मैं मुजद्दिद उनको इस हवाले से कहता हूं कि उन्होंने एक तजदीदी कारनामा किया अरब की सरजमीन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को मैं मुजद्दिद मानता हूँ। 12वीं सदी हिजरी का ये आदमी है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जिसको ये मुजद्दिद मानता है। ये देखें किस तरह झूठ बोलता है। अब ये कह रहा है कि मैं इसको मुजद्दिद मानता हूँ। आगे आप खुद देखेंगे, ये कह रहा है कि 300 साल हिजरी के बाद जितने भी लोग आए वो कूड़ कबाड़ हैं, वो झूठे हैं। हम पुरानों को मानते, दरमियानों को नहीं मानते। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानते, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानते। इस तरह जो जितने दरमियान उनको नहीं मानते, पुरानों को मानते हैं। अब उनसे भी बाद में 12वीं सदी हिजरी में शख्स आया, उसको ये मुजद्दिद मान रहा है और दावे कैसे कर रहा है कि हमारे खाते में कूड़ कबाड़ क्यों डाल रहे हो, यानी किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है। आप देखिए, हम पुरानों को मानते हैं, दरमियानों को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि 8 के 1000 साल बाद हम भी दरमियाने बुजुर्ग हो चुके होंगे। पुरानों को आप मानते ही नहीं, आप तो सारे दरमियाने, सारे दरमियाने। पुराने वो हैं जो आपके पुरानों से भी बहुत पुराने हैं, उनके साथ अपना रिश्ता जोड़े, साहबा ताबईन तबा ताबईन और ये मुहद्दिसीन। तो बुजुर्गों को हम मानते हैं। उसके बाद ही तो बिगाड़ आया। बुखारी मुस्लिम हदीस है सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर मेरे सहाबा का, फिर ताबईन का, फिर तबा ताबईन का, उसके बाद फरमाया झूठे लोग पैदा होंगे। नबी साहब खुद कह रहे हैं 300 साल के बाद सारा कूड़ कबाड़ शुरू हो जाना है। तुसी कूड़ कबाड़ साढ़े मत्थे मार दो, तो हम पहले 300 साल की बात कर रहे हैं ना। दोस्तों, आपने देखा और सुना, एक तो हदीस पर झूठ बोला कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झूठे लोग आएंगे, तो उसके बाद कूड़ कबाड़ हमारे खाते में डाला। अभी हमने नहीं डाला, खुद तो उनको मुजद्दिद कह रहा है। जो 12वीं सदी हिजरी में एक शख्स आता है जिसने बहुत बड़ा दंगा फसाद किया, मुसलमानों को कत्ल किया, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान के सींग निकलेंगे मशरिक से, नजद से। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में सारा कुछ बता दिया, नजद से वो शख्स होगा, मदीने से मशरिक की तरफ वो शख्स होगा, उसको ये मुजद्दिद मान रहा है। और दूसरे औलिया कराम के बारे में कह रहा है कि हम कूड़ कबाड़ हमारे खाते में डाला। हमने नहीं डाला, खुद ऐसे शख्स को मुजद्दिद मान रहा है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए शैतान है, और दूसरों को कह रहा है कि कूड़ कबाड़ हमारे खाते में डाला। दोस्तों, ये सारा फिराड है इसका। और हदीस पर किस तरह झूठ बोल रहा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि वो झूठे लोग होंगे। फिर एक ऐसी कौम आएगी कि उनकी शहादत उनकी कसम पर सबकत करेगी और उनकी कसम उनकी शहादत पर सबकत करेगी। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस वक्त हम कम उम्र थे लोग हमको कसम खाने और शहादत देने से मना करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बाद में लोग आएंगे पर कसम खाएंगे। अब उनसे शहादत नहीं मांगी जाएगी, वो आके कसम खा लेंगे। तो ये नहीं मतलब कि वो झूठे होंगे। क्या उसके बाद जितने भी लोग हैं नौज़बिल्लाह कूड़ कबाड़े झूठे होंगे? 300 साल के बाद जितने भी मुहद्दिसीन आए, इमाम ज़ाबी आए, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नोवी है, इमाम सयूती, जितने भी जो है मुहद्दिसीन हैं या फ़ुक़हा हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौज़बिल्लाह वो सारे कूड़ कबाड़ हैं। और जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद जो ताबईन का ज़माना आया, क्या उसमें सारे खरे लोग थे? बल्कि ताबईन के ज़माने में यजीद आ गया तो क्या वो खरा आदमी था? खवारिज आए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमान के समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये बंदा सिर्फ झूठ बोल रहा है। जो ताबईन के ज़माने में सारे खरे नहीं थे, तो आखिर में जितने लोग हैं वो सारे झूठे भी नहीं होंगे। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है औलिया कराम के बारे में कि हमारे खाते में कूड़ कबाड़ डाल दिया। वही हमने नहीं डाला, खुद उनको मुजद्दिद मान रहा है जिनको, और उनको कह रहा है कि कूड़ कबाड़ हमारे खाते में डाल दिया। ये सारा औलिया कराम से बुग़्ज़ का नतीजा है। और जो शख्स औलिया कराम से बुग़्ज़ रखता है वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है और इस तरह की रिजल्ट निकालता है और फंसता है। पहले कह रहा है कि हम उसको मुजद्दिद मानते हैं, 12वीं सदी हिजरी के शख्स को एक मुजद्दिद मान रहा है, और कह रहा है कि अब 300 साल के बाद कूड़ कबाड़ होगा, हमारे खाते में क्यों डाला। ये सारा फिराड है। औलिया कराम का ये बुग़्ज़ है, और जिसके दिल में औलिया कराम का बुग़्ज़ आ जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है उससे मेरा ऐलान जंग है। बुखारी शरीफ 6502 नंबर हदीस आप पढ़ के देखिए। ये शख्स अवाम के दिल में औलिया कराम का बुग़्ज़ डाल रहा है।
हम पुरानों को मानते, हम दरमियानों को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, हम उनको मानते, हम सबको मानते अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा कराम अलैहि रिदवान को मानते, ताबईन को मानते, तबा ताबईन को मानते, तमाम औलिया कराम से हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अदब करते हैं। ये शख्स है कभी मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह पर जो लानते भेज रहा है और कह रहा है कि हम पुरानों को मानते, दरमियानों को नहीं मानते हैं। ये इमाम मालिक के बारे में क्या कह रहा है, ये भी सुनिए। और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी पिछले दिनों गए हुए थे मदीना शरीफ, नंगे पांव फिर रहे थे, यार ये आप लोग किसने आपको ये बातें पढ़ाई है खुदा के लिए? ये नहीं। और वो इमाम मालिक की तरफ मंसूब किया। यार इमाम मालिक को तो बाद में देखते हैं ना, मुझे बताएं हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये रोल मॉडल है उम्मत के लिए, ये आपके बुजुर्ग बाबे रोल मॉडल है। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना। पहले कह रहा था कि हम पुरानों को मानते हैं, दरमियानों को नहीं मानते। इमाम मालिक भी पुराने हैं, तो उनके बारे में क्या कह रहा है कि ये रोल मॉडल आपके बाबे नहीं है। और इमाम मालिक तर जो बात मंसूब है, मंसूब नहीं हकीकत है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने का अदब करते थे। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि इमाम मालिक क्या तुम्हारे रोल मॉडल है? यानी पहले कह रहा था कि पुरानों को मानते, दरमियानों को नहीं मानते। या इमाम मालिक के बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है? वो अदब करते थे मदीने का। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस का अदब करते थे। जब हदीस लिखते थे उससे पहले गुस्ल करते, वुजू करते, नफल पढ़ते, अदब था। तो क्या किसी सहाबी ने इस तरह किया? नहीं किया। लेकिन अदब है अपने अपने लिहाज से, जो करता है तो ठीक है। लेकिन इमाम मालिक ने ये नहीं कहा तो सारे इस तरह ही करो। ये सारा इसका फिराड है। आपने देख लिया, ये सारा झूठ है इसका कि हम पुरानों को मानते, दरमियानों को नहीं मानते। अगर आप पुरानों को मानते हैं, ताबईन को मानते हैं, तबा ताबईन को मानते हैं, तो इमाम मालिक भी तबा ताबईन में शामिल है। तो आप इनके बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? सारा फिराड है दोस्तों। और जिसके दिल में औलिया कराम का बुग़्ज़ आ जाए फिर इस तरह की बातें करता है। हम पुरानों को मानते हैं, दरमियानों को नहीं मानते, सारा झूठ है। इमाम हसन बसरी के रहमतुल्लाह अलैह के बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह पर लानते भेजता है। और आपने सुना इमाम मालिक के बारे में इस तरह किस तरह क्या है इसने। और इमाम बुखारी के बारे में कहता है कि वो खाइन थे। तो ये सारा झूठ है। अवाम को सिर्फ धोखा देता है। जब ये अवाम को धोखा देने के लिए आता है तो सबको मानता है, पुरानों को मानता है, नयों को नहीं मानता, इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी कौन है? 12वीं सदी का एक शख्स है, 12वीं सदी हिजरी का एक शख्स। उसको ये मुजद्दिद मानता है और झूठ कैसे बोलता है?